क्वेश्चन है ये है कि जो भी लार्ज माइक्रोमियर्स सी अर्चिन में होते हैं, ये माइक्रोमियर्स इंड्यूस प्रिजम्पटिव एक्टोडर्म सेल्स टू एक्वायर अदर फेट्स। मतलब डिफरेंट जो माइक्रोमियर्स का रोल है ये आज हम डिस्कस करें। तो एबिलिटी ऑफ माइक्रोमियर्स टू इंड्यूस प्रिजम्पटर एक्टोडर्म सेल्स टू एक्वायर द अदर फेट्स। अभी देखिए इस एक्सपेरिमेंट में हम क्या डिस्कस करें कि अगर आप 60 सेल स्टेज का एम्ब्रियो लो एंड 60 सेल स्टेज के एम्ब्रियो को आप नॉर्मल डेवलपमेंट के लिए प्रोसीड करो, तो आपको यहाँ पे दिखेगा कि ये 60 सेल स्टेज का जो एम्ब्रियो है ये यहाँ पे जो भी इसका एनिमल पोल 1 सेल्स है, एनिमल पोल 2 सेल्स है, वेजिटल पोल 1 एंड वेजिटल पोल 2 सेल्स है एंड ये माइक्रोमियर्स है। तो जनरली एनिमल पोल 1, एनिमल पोल 2 ये एक्टोडर्म का फॉर्मेशन करते। वेजिटल पोल 1 जो है वो उसमें से कुछ सेल्स मैक्रोमियर्स में होते हैं, वो एंडोडर्म फॉर्मेशन करते एंड वेजिटल पोल 2 के कुछ सेल्स मैक्रोमियर्स नॉन स्केलेटोजेनिक मेसेनकाइम बनाते एंड जो लार्ज माइक्रोमियर्स है, लार्ज माइक्रोमियर्स हमेशा स्केलेटोजेनिक मेसेनकाइम बनाते। तो अगर 60 सेल स्टेज के एम्ब्रियो को आप नॉर्मल प्रोसीड करो तो यहाँ पे नॉर्मल ब्लास्टुला बनता है एंड नॉर्मल ब्लास्टुला में यहाँ पे एक्टोडर्म फॉर्मेशन होता है, मीसोडर्म फॉर्मेशन होता है, एंडोडर्म फॉर्मेशन होता है एंड स्केलेटोजेनिक मेसेनकाइम बनते एंड उसके बाद प्लूटस लार्वा का फॉर्मेशन होता है। तो नॉर्मल प्लूटस लार्वा वहां पे जनरेट होता है। तो देखो 60 सेल स्टेज नॉर्मल अगर प्रोसीड करो तो नॉर्मल ब्लास्टुला बनेगा एंड नॉर्मल प्लूटस लार्वा का फॉर्मेशन होगा। दूसरा, जब आप ओनली एनिमल हेमिस्फीयर को लेते हो, सो एनिमल हेमिस्फीयर अलोन, एनिमल हेमिस्फीयर मतलब एनिमल हेमिस्फीयर 1 एंड एनिमल हेमिस्फीयर 2 एंड कुछ लार्ज मैक्रोमियर्स के जो सेल्स है उनको लेते हो, तो यहाँ पे आपका डोर ब्लास्टुला फॉर्मेशन होता है। डोर ब्लास्टुला मतलब क्योंकि एनिमल पोल 1, एनिमल पोल 2 पे हमेशा एक्टोडर्म का फेट बनता है, तो यहाँ पे सिर्फ एक्टोडर्म सेल से बना हुआ ब्लास्टुला उसे डोर ब्लास्टुला बोलते हैं। सो दिस इज एन आइसोलेटेड एनिमल हेमिस्फीयर बिकम सिलेटेड बॉल ऑफ अनडिफरेंशिएटेड एक्टोडर्मल सेल्स। कि ये सिलेटेड बॉल ऑफ अनडिफरेंशिएटेड एक्टोडर्मल सेल्स का फेट आता है, इसे परमानेंट ब्लास्टुला, डोर ब्लास्टुला बोलते हैं। एंड अगर आप एनिमल हेमिस्फीयर को, हेमिस्फीयर एंड माइक्रोमियर्स, तो एनिमल हेमिस्फीयर को माइक्रोमियर्स के साथ मिक्स कर दो, एनिमल हेमिस्फीयर मिक्स विद द माइक्रोमियर्स, तो यहाँ पे आपका देखो माइक्रोमियर्स क्या करते हैं, माइक्रोमियर्स विल इंड्यूस एंडोडर्म फॉर्मेशन एंड यहाँ पे एंडोडर्म का फॉर्मेशन होता है। So there is the recognizable larva and endoderm form from the ectoderm। तो ectoderm एनिमल लेयर से ही एंडोडर्म का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पे when isolated animal hemisphere is combined with isolated micromere, a recognizable plutus larva is formed। कि recognizable plutus larva बनता है and with all the endoderm derived from animal hemisphere। कि एंडोडर्म जो है वो एनिमल हेमिस्फीयर से बनता है। तो ये हम बोलते हैं कि माइक्रोमियर्स जो है, लार्ज माइक्रोमियर्स सी अर्चिन में मेजर सिग्नलिंग सेंटर का काम करते हैं एंड इसीलिए मेजर सिग्नलिंग सेंटर है। तो आप देखो अगर नॉर्मल एम्ब्रियो है, नॉर्मल 60 सेल स्टेज एम्ब्रियो है, तो वहां पे नॉर्मल ब्लास्टुला बनता है एंड नॉर्मल प्लूटस लार्वा बनता है। अगर आप ओनली एनिमल हेमिस्फीयर अलोन लेते हो तो वहां पे एनिमल हेमिस्फीयर अलोन लिया तो डोर ब्लास्टुला बनता है एंड डोर ब्लास्टुला से कंप्लीट एनिमलाइजेशन होता है जिसमें आपको सिलेटेड बॉल ऑफ एक्टोडर्म सेल्स का फॉर्मेशन होता है एंड एनिमल हेमिस्फीयर एंड माइक्रोमियर्स को कंबाइन करते हो। तो एनिमल हेमिस्फीयर प्लस माइक्रोमियर्स जो है यहाँ पे रिकॉग्नाइजेबल प्लूटस लार्वा बनता है एंड रिकॉग्नाइजेबल प्लूटस लार्वा में जो एंडोडर्म होता है वो एनिमल हेमिस्फीयर से बनता है। मतलब लार्ज माइक्रोमियर्स नेबरिंग सेल्स को सिग्नल करते हैं एंड उनको इंड्यूस करते हैं कि वो एंडोडर्म में फॉर्म हो और एंडोडर्म का फॉर्मेशन हो। तो ये हुआ मेजर रोल ऑफ द माइक्रोमियर्स इन द सी अर्चिन डेवलपमेंट।